सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजकुमार यादव आज अपनी ज्ञान गुरु हिंदी 97 की क्लास में पररूप संधि पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा कि पररूप संधि लिखा गया है, तो आज हम पररूप संधि के विषय में पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और देखने के बाद हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और हम आपको अधिक से अधिक कुछ नया देने का प्रयत्न करें। तो इसलिए मित्रों या विद्यार्थियों, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयत्न कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम एक स्तर से काम करते चल रहे हैं, यदि आपको बीच में कहीं पर कुछ अतिरिक्त या नया पढ़ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। हम आपको जो कमेंट आएगा उस कमेंट के अनुरूप आपको हम पढ़ाएंगे। नहीं तो हम एक क्रम से, जैसे संधि पढ़ा रहे हैं तो संधि में हमने आपको अभी स्वर संधियों में 6 संधियां पढ़ा दिया, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि को हमने वीडियो के माध्यम से पढ़ा करके समाप्त किया। उसके बाद आज अंतिम स्वर संधि है पररूप स्वर संधि, और आज हम इस पररूप स्वर संधि को अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 की क्लास में पढ़ाने चल रहे हैं और इसको अब नियम पूर्वक हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो सूत्र है वह सूत्र है इसका जो सूत्र है वह सूत्र है पहले हम सूत्र देखते हैं। सूत्र, क्योंकि हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो सूत्र पर आधारित संधि पढ़ रहे हैं। यानी जब सूत्र पर आधारित कोई चीज़ पढ़ा जाता है तो वह फिर लंबे समय तक ध्यान रहता है। जब सूत्र रखते हैं तो तुरंत हमको पता हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो यहाँ पर सूत्र है, इसका जो सूत्र है वह है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम, ये सूत्र है। अब यहाँ पर पहले हम दो चीज़ों को विशेष ध्यान समझ लेते हैं कि पर रूप क्या है। पर माने, पर शब्द का अर्थ क्या है? पर माने होता है बाद, पर माने बाद। ठीक। अब यहाँ पर एंग शब्द आया है तो एंग क्या है? एंग हमारा क्या है? एंग प्रत्याहार है। तो इसको समझने के लिए हम सूत्र पहले देखेंगे। एक सूत्र है एओंग। ठीक, एओंग सूत्र है। तो एओंग के अंतर्गत देखिए, अंतिम जो अंगा है ये हलंत वर्ण है तो इसको नहीं लेंगे, तो इसके अंतर्गत क्या आ गया? ए आ गया और उसके बाद ओ आ गया। ठीक, ये दो वर्ण इसके अंतर्गत आए। देखिए बच्चों, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों की हमने 1 या 2 मिनट की एक ऐसी वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, उसको आप विशेष तौर पर याद कर लीजिए। क्योंकि बिना, यदि संधि सूत्र पर पढ़ेंगे तो बिना माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के आप संधि नहीं पढ़ सकते हैं। हम एक माहेश्वर सूत्र पर वीडियो बनाएंगे और उसी माहेश्वर सूत्र पर जो 42 प्रत्याहार बनते हैं उस प्रत्याहार को भी हम उसमें आपको बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम पहले एंग को, हमको पता हो गया कि एंग है क्या, एंग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये भी हमारा पता हो गया। तो अब हम इसका नियम समझ लेते हैं। नियम क्या है? नियम, थोड़ा नियम जान लेते हैं, क्योंकि बिना नियम के, चाहे इसको नियम आप कह लीजिए या इसी को परिभाषा कह लीजिए। जैसे इसमें कहा गया है कि यदि अवर्णांत यानी अवर्णांत मतलब वर्ण के अंत में, आप समझ लीजिए वर्ण के अंत में आ हो, ये छोटा आ। ठीक, वर्ण के अंत में क्या हो? आ हो। अवर्णांत यानी किसी वर्ण के अंत में क्या हो? आ हो। तो यानी
अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्ग जैसे यानी यहाँ पर पहले उपसर्ग यानी जिसके ऐसे उपसर्ग जिसके अंत में क्या आते हैं, आ आते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आ गया, जैसे आ आना चाहिए, तो ऐसे उपसर्ग हमको चुनना है, यानी जिनके अंत में क्या आने चाहिए, आ आने चाहिए। तो जैसे हमारा हो गया प्रा, उसके बाद हो गया उप, उसके बाद फिर हो गया क्या अप, उसके बाद फिर क्या हो गया औ, आदि आदि। ठीक, यानी क्या है, प्रा, उप, अप, औ, आदि। उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद, ठीक, उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ, मतलब ए अथवा ओ, ठीक, ए अथवा क्या हो, ओ, ठीक, से प्रारंभ होने वाली, ठीक, ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली क्रियापद, ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली क्रियापद, ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाले, ऐसा लिखिए, ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली वाले वाले क्रियापद, ठीक, ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाले क्रियापद का, ठीक, ए अथवा ओ से प्रारंभ होने क्रियापद हो, ठीक, क्रियापद हो तो, ठीक, हो तो क्या हो जाएगा, इसको आप समझिए, हो तो उपसर्ग, उपसर्ग का आ, ठीक, जैसे यहाँ पर प्रा है तो प्रा में क्या है, छोटा आ है, ठीक, हलंत लगाएंगे तो छोटा आ यहाँ आ गया आ, ठीक, यानी क्रियापद का आ और वो सॉरी उपसर्ग का आ और क्रियापद, क्रियापद के एंग, अब एंग में चाहे ए हो अथवा ओ हो, ठीक, अथवा ओ हो, ठीक, चाहे क्रियापद का ए हो चाहे क्रियापद क्या है ओ हो, ठीक, क्रियापद का चाहे ए हो, क्रियापद का अथवा चाहे ओ हो, तो क्या हो जाएगा, फिर क्रियापद का ए हो तो यानी क्या है, एंग का ओ हो तो क्रियापद के एंग, ठीक, क्रियापद हो तो उपसर्ग का आ और क्रियापद के एंग मिलकर पर रूप हो जाते हैं। आपको अब समझना है, पहले समझ लीजिए नियम, वैसे समझ लीजिए, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, जैसे नियम है, यदि किसी अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग, एंग में चाहे ए हो या ओ हो, जैसे क्रियापद आए तो उपसर्ग का आ और एंग के ए मिल करके पर रूप हो जाते हैं, पर माने होता है, ठीक, बाद वाला रूप हो जाता है, बाद में जैसे ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसी के आधार पर वृद्धि भी हो सकती है, इसी के यानी क्या है, वृद्धि भी होती, यदि उपसर्ग ना आया होता तो वृद्धि संधि हो जाती, आपको ध्यान में भी इन चीजों को रखना है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, पहले देखिए समझ लीजिए, इसमें क्या है कि पहले थोड़ा ये नियम अच्छे से समझ लीजिए, जैसे यदि अवर्णांत उपसर्ग, जैसे छोट क्या है, प्रा है, उप है, अप है, औ है, ठीक, के बाद ए आए या ओ से प्रारंभ होने वाले क्रियापद, यानी क्रियापद का मतलब धातु पद कह लीजिए, धातु पद चाहे आप कह लीजिए, ठीक है, धातु पद हो तो उपसर्ग का जो आ है
और क्रियापद के जो ए हैं, ठीक, और ओ हैं, मिल करके क्या हो जाते हैं, पर रूप हो जाते हैं। पर माने बाद वाले रूप हो जाते हैं, जो क्या है, बाद के रूप हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, यानी उदाहरण क्या, शब्द लेते हैं, ठीक, यानी उसी को उदाहरण भी मान लीजिए। जैसे शब्द ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है प्रेजते, एक शब्द क्या है, प्रेजते, इसी को उदाहरण भी मान लें। अब देखिए, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्राधन एजते, प्राधन एजते। अब यहाँ पर देखिए उपसर्ग है, ये क्या है, ये तो उपसर्ग है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आया, एंग का आया कि नहीं, एंग का वर्ड आया है ना, ये क्या है, एंग का है, ठीक। तो यहाँ पर एंग का आया, तो यहाँ से क्या हलंत लगाएंगे तो आ गया। यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक। जब ए है यानी क्या, उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर वृद्धि नहीं हुआ, नहीं तो वृद्धि हो जाता। यदि ये उपसर्ग ना होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, पर माने होता है पहले, यानी क्या, पर माने बाद के रूप में वाला हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बाद का रूप क्या है, ए ही रहेगा। और उसके बाद ये क्या है, प्रा, हलंत जो था, इसकी मात्रा हलंत तब हटेगा जब ए इस पर लगे। और जते शेष वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो गया प्रेजते, ठीक। या दूसरा हम इसी में प्रेजते के बाद जैसे दूसरा ले लेते हैं प्रेषण। जैसे एक शब्द है प्रेषण, प्रेषण, प्रेषण माने भेजना, ठीक। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा पराधन एषण, ठीक, पराधन एषण। अभी ये क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, परा उपसर्ग है। और ये क्या है, एंग का, एंग का अक्षर आगे एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने। तो यहाँ पर क्या है, छोटा है, ठीक है, यहाँ पर छोटा। उसके बाद यहाँ पर क्या, आ वर्णांत है ना, छोटा आ अंत में है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, ए आया। तो यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पर ए ही रहेगा। अब फिर परा जो है, ये परा रहेगा, हलंत वर्ण है, इसकी मात्रा जब लगेगी तो हो गया प्रेजत। और शरण शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे तो हो गया प्रेक्षण, ठीक। यानी ये हमारे यानी पर रूप संधि है। अब ये तो हमारा यहाँ पर, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद इसके दो तीन उदाहरण हम और आपको, यानी शब्द आपको उससे संबंधित बता रहे हैं। तो पहले थोड़ा इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि स्थान है नहीं, तो इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ठीक। अब आप वैसे ही जैसे दिमाग से आपके उतरे ना, इसलिए हम थोड़ा इसको वैसे ही बता देते हैं आपको, नोट टाइप में। जैसे नोट में आप समझ लीजिए, जैसे क्या है कि जैसे कोई जैसे ये मान के चलो, जैसे कोई उपसर्ग हो, जैसे कोई क्या है, यहाँ पर क्या है, उपसर्ग हो, और उपसर्ग के अंत, देखिए उपसर्ग हो और अंत में क्या है, आ हो, ठीक। आ के बाद यदि ए हो या ओ हो तो यही रहेगा, उसका रूप बदलेगा नहीं, ठीक। मतलब ये यही रहेगा। और ये क्या है, ये हट जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसके स्थान पर। तो यहाँ पर जैसे अभी एक नया शब्द ले लेते हैं, जैसे कि एक नया हम शब्द यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे क्या है, प्रेषयत। जैसे एक शब्द है प्रेषयति। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे प्रेषयत का, तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पराधन एष्यति, ठीक, पराधन एष्यत। यहाँ क्या है, परा आपका क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ क्या है, परा के अंत में क्या है, छोटा है। उसके बाद यहाँ पर एंग का आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर दोनों के जुड़ने से नया नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पर वही रहेगा, ए ही रहेगा, क्योंकि ये उपसर्गवाचक है। और उपसर्गवाचक होने के कारण यहाँ पर वही रहेगा, तो इसी का पर रूप हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तो ये आपका प्रा क्या है, शेष वैसे रहेगा, हलंत है।
ए की मात्रा लगे तो हलंत हट गया, तो ये हो गया प्रे। और ऐसे श्रेयत ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक, श्रेयत ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आप ये भी आपके यहाँ ये शब्द है, आप इसको कर सकते हैं, जैसे प्रेषक है, प्रेषक का भी आप कर सकते हैं, ठीक। या जैसे प्रेक्षण है, या जैसे प्रेक्षण, जैसे दूसरा आप इसको क्रिएट कीजिएगा, जैसे प्रेक्षण, इसको भी आप कीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। प्रेक्षण ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अब हम अभी तो ए का देख लिए, अब थोड़ा ओ का समझ लेते हैं कि ओ का कहाँ पर कैसे होता है, ठीक। ये तो ए का हो गया। अब इसके बाद ओ का समझ लेते हैं कि ओ आएगा तो क्या होगा। जैसे एक शब्द है उपोषित, क्या है, उपोषित, ये ओ का है यहाँ पर, ठीक। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उपधन औसति, उपधन औसति। यहाँ देखिए ये क्या है, उप क्या है, उपसर्ग है, और अंत में पा है, तो पा में क्या है, छोटा आ है, ठीक। यहाँ पर क्या है, छोटा। उसके बाद यहाँ क्या आया, ओ आया है, ठीक। औसति क्रियापद है, ठीक। क्रियापद होने के कारण यहाँ पर क्या हो, देखिए ये क्या है, क्रियापद है, और क्रियापद होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ही रहेगा। जब वो रहेगा तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया उप, ठीक। ये हलंत है, इसकी मात्रा लगाई तो हो गया हलंत हट गया। उपो और सति शेष वैसे जुड़ गया तो ये क्या हो गया, उपोसति। प्रिय बच्चों, शेष बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, आप नियम पता हो गया तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो को आप देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक इसको देखने का प्रयत्न कीजिए। जितनी वीडियो हमारी बन रही है वो आपके लिए सुलभ है, आपके लिए कामगार है, वो आपके लिए कामगार सिद्ध है, इसी से ही आपको अंक मिलेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे आप उपोषित हो गया, बहुत से ऐसे शब्द हैं, आप उनको आप बना सकते हैं, ठीक। तो यानी यहाँ पर ये हमारी यानी जो पर रूप संधि है, पर रूप स्वर संधि सिद्ध हुई, यानी हमारी परिरूप स्वर संधि सिद्ध हुई। अब इस संधि में जिसको जो ना समझ में आया उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको अधिक से अधिक क्या है कि कमेंट में बताइए कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, उसको हम आपको पुनः समझाएंगे। लेकिन हमारे इस वीडियो को देखिए, देख करके इसको अधिक से अधिक क्या है शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्या है इसको समय दीजिए, तभी ये आपके समझ में आएंगे। क्योंकि हम सूत्र पर आधारित आपको पढ़ा रहे हैं, तो सूत्र पर आधारित संधि पढ़ने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, ठीक। धन्यवाद।